लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम जो योस्ट प्लगइन है उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, और इंस्टॉल करके किस तरीके से उसका जो फर्स्ट टाइम सेटअप है वो हम करते हैं। तो वो चीज़ें हमने लास्ट क्लास वाले वीडियो में जो है वो देखी है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अब जो हमने कीवर्ड डिसाइड किया था जिसको लेकर हमने अपना जो योस्ट प्लगइन है उसको इंस्टॉल किया, और उसके बाद उस कीवर्ड को यूज़ करके जो हम ऑन पेज करने वाले हैं उसका हम एक पहला जो स्टेप है वो देखने वाले हैं। इसमें हालांकि हमारे काफ़ी सारे स्टेप होने वाले हैं। पहला जो हमने देखा वो प्लगइन का देखा था कि प्लगइन हम किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं डालते हैं, और प्लगइन में बहुत सारे प्लगइन्स हमने देखे थे। हमने देखा कि योस्ट प्लगइन, रैंक मैथ, ऑल इन वन एसईओ, एसईओ प्रेस, ये बहुत सारे टाइप्स के मतलब प्लगइन्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपना जो ऑन पेज एसईओ है वो कर सकते हैं। बट हमने क्या किया, हमने योस्ट प्लगइन को ही इंस्टॉल एक्टिवेट किया और उसका फर्स्ट टाइम सेटअप जो है वो किया। अब उसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है कि एसईओ कहीं ना कहीं जो ऑन पेज पार्ट है उसका जो हम एसईओ करने वाले हैं उसके लिए क्या क्या एक्टिविटी है जो हम करने वाले हैं। पहला तो हमारा ही, जैसे मैंने आपको बोला कि हम एसईओ ऑन पेज में एसईओ एनालिसिस करने वाले हैं, और एनालिसिस के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला जो हमारा पार्ट इसमें आता है वो हो गया है एक तरीके से कि उसके अंदर हम कैसे कीवर्ड को लगाते हैं, कीवर्ड या की फ्रेज हम जिसको बोलते हैं उसको लगाते हैं। दूसरा, उसके अंदर कैसे मेटा टाइटल को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन और किस तरीके से उसका स्लग जो है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ये पार्ट कहीं ना कहीं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि जब हमारा ये वाला पार्ट डन हो जाता है देन व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि एसईओ एनालिसिस के अंदर हमारा दूसरा पार्ट भी होता है, और उस दूसरे पार्ट में जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं और डायरेक्टली मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कीवर्ड या की फ्रेज लगाते हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलरली जब एक पेज का एसईओ करते हैं तो ये याद रखिएगा हमेशा कि एक पेज का एसईओ करने के लिए हमें एक ही कीवर्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है जो कि हमारा कहीं ना कहीं प्राइमरी कीवर्ड होता है। उसके अलावा उसके अंदर मल्टीपल सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, हम जिसको सेकेंडरी कीवर्ड्स भी कहते हैं, उनको हम एलएसआई कीवर्ड्स भी कहते हैं। एलएसआई कीवर्ड्स आर द कीवर्ड्स विच एक्चुअली कहीं ना कहीं वो हमारे सेम मीनिंग को रखता है, जो हमारा मेन कीवर्ड है उसके मीनिंग को रखता है, बट लोग उसको नॉर्मल वे में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं बस मीनिंग तक ही रहता है, लगता नहीं है कि ये कीवर्ड होगा, बट वो कहीं ना कहीं उसका कीवर्ड बन जाता है। तो हम इस टाइप के कीवर्ड का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपका जो मेन कीवर्ड है एसईओ एजेंसी इन दिल्ली करके आपका कीवर्ड है, तो सेकेंडरी कीवर्ड क्या हो सकता है? सेकेंडरी कीवर्ड में बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, आपके लिए टॉप एसईओ एजेंसी इन दिल्ली एसईओ एजेंसी, दीज आर द कीवर्ड्स, लाइक सेकेंडरी कीवर्ड्स आप कह सकते हैं जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड के साथ थोड़ा बहुत मैच करके उन कीवर्ड्स पे भी कभी रैंक कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं एलएसआई कीवर्ड्स की बात करूं तो एलएसआई कीवर्ड्स हमारा और भी हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे एसईओ एजेंसी, राइट, तो हम ऐसे कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सो दिस विल बी आवर एलएसआई कीवर्ड, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं एलएसआई क्या हो गया, हमारा मार्केटिंग हो गया। हम बोल रहे हैं कि हम अपना जो कहीं ना कहीं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं वो एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, एड्स, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रखता है, लेकिन वो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं मीनिंग को लेकर नहीं चलता है, वो बात उसी चीज़ के बारे में करता है, तो वो हमारे एलएसआई कीवर्ड्स कहीं ना कहीं कहलाते हैं। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं सीधा अपने वेबसाइट के ऊपर और इन सारे पॉइंट्स को हम यूज़ करके देखते हैं। ऑलराइट, तो मैं अपने वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ हम चलते पोस्ट, जहाँ पे मैं एक पोस्ट के ऊपर जिसका ऑन पेज करने वाला हूँ, ऑल पोस्ट को व्यू करते हैं। एंड आउट ऑफ दिस विल सेलेक्ट वन। मैंने एक ब्लॉग लिखा है, इसमें लिखा है बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, एंड इसके अंदर ही मैं कहीं ना कहीं अपना कीवर्ड जो है वो फाइंड करने वाला हूँ। ऑलराइट, जब आप एक बार अपना योस्ट प्लगइन जो है, योस्ट प्लगइन एक बार डाल देते हैं तो आपको ना ये सेक्शन नजर आने लग जाता है। राइट नाउ यू सी, ये बोल रहा है एसईओ जो आपका की फ्रेज है वो फोकस नहीं है। दूसरा आपका ये बोल रहा है नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों पॉइंट्स को हम अच्छे से मार्क, और ये देखो एसईओ स्कोर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, बोल रहा है कि दीज आर द एसईओ स्कोर एंड विच इज नॉट गुड, रेड मीन्स इज डेंजरस, खतरा यहाँ पर है, आपको ये ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको हम सही करके देखते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे एडिट पे। वंस यू विल क्लिक ऑन एडिट, देखो ये दो तरीके से होते हैं, और आज जो हम पार्ट देखने वाले उसमें हम सिर्फ बैकएंड से ही किस तरीके से उसके पार्ट्स को डन करते हैं वो देखने वाले हैं, जिसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, की फ्रेज, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड द स्लग, ठीक है। तो इन्हीं पार्ट को हम करने वाले। जैसे आपका ये पेज का ओपन हो जाएगा, दिस इज योर टाइटल, राइट, ये टाइटल है। अब यहीं पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे देन यू विल सी द सेक्शन, यहाँ पे देखो एसईओ
ये होता है एनालिसिस, एसईओ एनालिसिस, एंड दिस इज एसईओ रीडेबिलिटी, जो हम आगे चल के इन पार्ट्स को देखने वाले हैं। स्कीमा है और इसका सोशल जो भी आप आपके सोशल आइकन्स वगैरह जो आप ऐड करते हैं उन पॉइंट्स को लेकर है। तो इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखने वाले हैं, बट पहले हम देखते हैं एसईओ एनालिसिस में पहला पॉइंट है हमारा क्या, की फ्रेज एंड कीवर्ड। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो की फ्रेज एंड कीवर्ड का, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमारा हाईलाइटिंग जो पॉइंट है दैट आई डू नॉट, इट इज़ नॉट गेटिंग विजिबल, नाउ इट इज़ विजिबल। यहाँ पे हम करते हैं। अब ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये वाला, दिस इज आवर कीवर्ड, की फ्रेज एंड कीवर्ड। तो इस सेक्शन को हम कहीं ना कहीं यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ वापस आते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमसे मांग रहा है कीवर्ड एंड व्हाट इज द कीवर्ड वी हैव डिसाइडेड। अब देखो मैं इसका ना कहीं आपको आर्टिकल भी दिखा सकता हूँ। चलो इसका फ्रंट एंड व्यू भी देख लेते हैं, जब हम इसको करेंगे तो साइड में वो भी देख लेते हैं। यहाँ आते हैं, दिस इज आवर आर्टिकल, ये मेरा आर्टिकल है जो मैंने लिखा है, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली बूस्टिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो ये एसईओ के ऊपर ही है, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली के नाम से ही है। और कहीं ना कहीं मेरा कीवर्ड कहीं ना कहीं ये है, एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, और जो टाइटल है वो थोड़ा अलग है, बट यस कीवर्ड इज दैट, राइट। ये है, उसके बाद टॉप एजेंसीज हैं, उसके बाद बहुत सारे हमारे और भी पॉइंट्स हैं, कंक्लूजन भी है यहाँ पे, इस तरीके से हमने मेंशन किया हुआ है। अब चलते हैं इस वाले आर्टिकल को कहीं ना कहीं हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं और इसको ग्रीन करने की कोशिश करते हैं। इसको आप यहाँ पे देख पाओगे, सबसे पहले मांग रहा है की फ्रेज, और मैं जो चाह रहा हूँ, इसका जो कीवर्ड रखना चाह रहा हूँ ये है, जैसे मैंने बोला, सो लेट्स कॉपी इट एंड कम बैक एंड पेस्ट इट हियर। ये मैंने डाल दिया कीवर्ड, ठीक है। तो ये मेरा कीवर्ड देखो, डालते ही देखो आप यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑरेंज हो गया, मतलब पहले से थोड़ा सा बेटर हो गया। तो मैंने कीवर्ड डाल दिया, आपको भी कीवर्ड अपना यहाँ पे डालना है, चाहे आप की फ्रेज कह लीजिए, चाहे आप कीवर्ड कह लीजिए, ठीक है। आप दोनों यहाँ पे डालते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपका ये मोबाइल व्यू है, आप देख रहे हो मोबाइल व्यू है, यहाँ पे आप इसका अपना जो डेस्कटॉप व्यू वो देख सकते हो, और कहीं ना कहीं आप यहाँ से समझ पा रहे हो, देखो ये कौन सा सेक्शन हम फिल कर रहे हैं, ये कौन सा सेक्शन है जिसको हम डन कर रहे हैं। ये हमारा होता है पर्टिकुलरली, इफ आई शो यू, लेट्स मी जस्ट ओपन a new tab. Here I write SEO agency in Noida. Let's put this and just search. देखो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, बट उसके बाद आप देख पा रहे हो ये सेक्शन आप देख पा रहे हो, दिस इज नॉट ऐड, दिस इज ऑर्गेनिक। और ये वही सेक्शन है जिसको हमने अभी पुट किया, अभी पुट नहीं किया, बट यस फॉर दैट सेक्शन ओनली वी आर वर्किंग, राइट। हम उसी सेक्शन को, जो हमारे ये सेक्शन दिख रहा है ना, यही सेक्शन हम कहीं ना कहीं फिल करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने जो डाला है की फ्रेज, दिस इज अवर की फ्रेज, ये वो की फ्रेज है जिसको यूज कर रहे हैं। और ये जो सेक्शन आपको बता रहा था, ये वही सेक्शन है। आपको एक टाइटल दिखेगा, उसके नीचे आपका डिस्क्रिप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे ये आपका मेटा टाइटल हो गया और ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो यही चीज़ हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और यही चीज़ हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ हम टाइटल डालते हैं, बाय डिफॉल्ट दिस इज द टाइटल विच गॉट कैप्चर्ड। अगर आपको लगता है इट इज़ ओके फॉर मी, यही ठीक रहेगा, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप चाहते हो कि यही रहना है तो इसको आप रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन चेंज इट। देखो यहाँ पे टाइटल, पेज, सेपरेटर, साइड टाइटल, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, टाइटल, पहले टाइटल आ गया, ठीक है। फिर पेज है, पेज का आपका जो नेम है बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस करके है, वो भी आ गया। सेपरेटर, यहाँ पे हमारा ये हाइफन इज इक्वल टू सेपरेटर, एंड देन साइड टाइटल, डिजिटल मार्केटिंग करके साइड टाइटल हमारा इसमें दे रहा है। आप चाहे इसको रख सकते हो, आप चाहे इसको चेंज कर सकते हो, ये इट इज़ अप टू यू। आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो आपको ये सारा हटाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन राइट, ठीक है। तो फॉर नाउ चलो मैं उसको आपको लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जब हम एक टाइटल रखते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम अपना जो ये एसईओ एजेंसी है, ये सबसे पहले हम लिखें, इससे ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो जैसे मान के लगता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ बेस्ट SEO एजेंसी इन दिल्ली फॉर SEO सर्विसेज, ठीक है। नंबर 1 मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम, हमारा देखो ये रेड हो गया, क्यों, क्योंकि हम वी आर क्रॉसिंग दैट लाइन, राइट। तो हमें वो लाइन क्रॉस नहीं करना है। तो यहाँ हम कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे यहाँ हम कर देते हैं
टॉप एजेंसी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको कर दिया, ठीक है। या अब यहां पे आप कह सकते हैं ऑफर अवेलेबल, ठीक है। हमने ऑफर अवेलेबल कर दिया, इस तरीके से हमने डाल दिया। अब यहाँ पे स्लग है, देखो स्लग मैंने क्या बोला था, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने क्या किया, हमने जो अभी किया वो था टाइटल, दिस इज द टाइटल, राइट। हमने यहाँ पे क्या किया, की फ्रेज के बाद हमने टाइटल को डन किया। अब टाइटल को डन करने के बाद हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन भी आता है, स्लग भी आता है। तो अभी टाइटल के बाद द नेक्स्ट पॉइंट यू सी इज स्लग। अब स्लग देखो, स्लग में भी हमें क्या करना पड़ता है। अब देखो स्लग में जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारा कैरेक्टर लेंथ होता है ना इसका, ये हम करते हैं 50 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में हम रखते हैं, ठीक है। जो इसकी कहीं ना कहीं लिमिट होती है वो हम 50 to 60 रखते हैं, जिससे कि पूरा विजिबल हो। ऐसा नहीं है कि इसके थोड़ा दिख रहा है उसका डॉट डॉट आ रहा है, या कुछ चीज़ें छिप जा रही हैं, या बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारा इसके बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश हमें करना शॉर्ट, क्रिस्पी, इंगेजिंग, ताकि लोग उस पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आपको इसको रखने की कोशिश करनी है टाइटल को। ऐसे हमारा डिस्क्रिप्शन ये 50-60 कैरेक्टर्स है, और ये वहीं पे हमारा 140 to 160 कैरेक्टर्स का रहता है। ये 140 to 160 कैरेक्टर्स का हम रखते हैं क्या, हमारा डिस्क्रिप्शन। स्लग हमारा कोशिश यही रहता है कि स्लग हमारा कहीं ना कहीं उस चीज़ को ही दिखाए जो हम रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस पूरा आ रहा है। अब आई वांट टू कीप इट जस्ट यहाँ तक, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, आई वांट टू कीप दिस ओनली। अगर आप इतना रखोगे तो बेस्ट है। और अगर आपका एसईओ ओनली एसईओ एजेंसी इन दिल्ली है, यू ट्राई टू कीप दिस ओनली। अगर आप इतना रखोगे ना एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, तो ये आपके कीवर्ड से बहुत अच्छा मैच करेगा। SEO agency in Delhi and this is also SEO agency in Delhi. So try to keep in this way, ठीक है। आप इतना रखो, इससे क्या होगा, आपकी जो कहीं ना कहीं रिलेवेंसी है, आपके कंटेंट की जो रिलेवेंसी है वो बेटर कहलाएगी। तो स्लग आपको ऐसे रखना है, SEO टाइटल आपको उसमें भी कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। एंड देन हम चलते हैं तीसरा जो है वो डिस्क्रिप्शन। सो नाउ विल राइट डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन भी हमें कुछ अच्छा ही रखने की कोशिश करनी है, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कीवर्ड रखने की कोशिश करनी है। और जो लिमिट मैंने बताया कितना होना चाहिए, 160 कैरेक्टर्स मैक्स। तो यहां चलते हैं, अगेन लिखते हैं इफ यू, क्या करते हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर SEO एजेंसी इन दिल्ली, then you can reach us anytime to boost your, यहाँ पे हम करते हैं boost your online presence in 6 months, ठीक है। अब देखो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, ये पूरा मैंने एक ही डिस्क्रिप्शन में लिख दिया इस तरीके से। अब देखो ये भी ग्रीन हो गया हमारा, एंड नाउ यू सी दैट इट इज ग्रीन। वाई, बिकॉज वी हैव फिल्ड आउट ऑल द, और जो कहीं ना कहीं हमने जो आर्टिकल लिखा था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारे ऐसे तो ऑलरेडी सही थे, इसलिए हमारा ये हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो मैं बात कर रहा था कि हम इसको करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने आपको SEO एनालिसिस के पहले पार्ट में क्या बोला कि हम की फ्रेज देखेंगे, हमने की फ्रेज को डालना सीखा। की फ्रेज हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड का नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं मिडल का इस्तेमाल किया है। शॉर्ट टेल हमारा जो कीवर्ड होता है ये 1 to 3 जो वर्ड्स है उनका ही इस्तेमाल करते हैं, उससे ऊपर जाते ही वो हमारे लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टेल जो कीवर्ड है उनमें चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो कोशिश कर रहे थे, वो जो एक कीवर्ड हमने रखा है वो कहीं ना कहीं हमारा किस कैटेगरी में आ रहा है, वो हमारा कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि थोड़ा सा मतलब बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, बट हाँ बहुत बड़ा लॉन्ग कीवर्ड भी नहीं है, लॉन्ग नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हम उसको काउंट नहीं भी करते हैं, बट यस अगर हम सिर्फ लिखते हैं SEO एजेंसी तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, और बहुत उससे भी ज़्यादा छोटा करना होता तो हम इसको SEO करके भी कर पाते, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पर कीवर्ड डाला, तो हमने वो भी देखा कि हमने कीवर्ड डाला। मेटा टाइटल देखा हमने, मेटा टाइटल डाला, ये हमारा मेटा टाइटल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे स्लग डाला, स्लग भी आप देख सकते हो, दिस इज आवर स्लग, हमने स्लग डाला। और इसके बाद हम गए अपना मेटा डिस्क्रिप्शन में, दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। इफ यू कैन गो एंड चेक, आप देख पाओगे, सो दिस इज आवर मेटा डिस्क्रिप्शन, सो दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को डाली और हमारा
ये जो एक पहला पार्ट हो गया वो डन हो गया। और जो हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं, इसी में अगले पार्ट में जो हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं ये होगा। देखो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती हैं, इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, की फ्रेज इंट्रोडक्शन क्या होता है, की फ्रेज डेंसिटी क्या होता है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे सारे रीडेबिलिटी, जो हमारी रीडेबिलिटी है उसके अलावा जो हमारा एक और पार्ट है जो कि एनालिसिस ही है कहीं ना कहीं, वो वाला पार्ट हम करेंगे। यहीं पे आप देख पाओगे जो हमारा सेकंड था, ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो अभी ऑन पेज में हमारा सिर्फ एनालिसिस के अंदर बाकी है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हम देख पाते हैं और उनको फिर हमें करना भी होता है। अब इसमें एक चीज़ और, सपोज करो कि आपने कर लिया, ऑलराइट, आपने डन कर दिया, आई हैव डन इट। अब क्या है कि मैंने डन तो कर दिया, अब मुझे इसको करना पड़ेगा सेव। लेट मी सेव इट। अब मैंने इसको सेव भी कर दिया। इफ़ यू वांट टू चेक, अब सपोज करो कि आप इसको चेक भी करना चाहते हो कि वेदर इट इज़ डन और नॉट, इट विल बी विजिबल एंड वेयर इट विल बी विजिबल। ठीक है, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हम कैसे पता करेंगे? अगर मुझे उसको पता करना है अपने ही वेबसाइट का नहीं, किसी और का भी अगर आप पता करना चाहो, सपोज करो मैं किसी एक वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ उसने क्या एसईओ टाइटल डाला हुआ है, उसने क्या एसईओ डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, मतलब मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या डाला हुआ है। अगर मुझे चेक करना तो कैसे करूँगा? आपको पर्टिकुलरली वो पेज ओपन करना है, आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है और इंस्पेक्ट में जाके आपको ये चीज़ें चेक करनी है। इसी पेज का इंस्पेक्शन देखो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, जैसे मान के चले यहाँ क्लिक कर दिया। नाउ जस्ट गो कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ करते ही नीचे आपका सर्च बार आ जाएगा, इसके अंदर आप लिखिए मेटा टाइटल। ठीक है, जैसे आप मेटा टाइटल लिखोगे और आप चेक करो कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको नहीं दिखा रहा है जस्ट राइट ओनली मेटा, ठीक है, या यू जस्ट राइट टाइटल। ठीक है, टाइटल, नाउ यू सी कि आपको यहाँ पे टाइटल पे नजर आ रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है मेटा टाइटल पे मिलेगा, कभी ऐसा होगा सिर्फ टाइटल पे मिलेगा, और कभी ऐसा होगा कि आपको सिर्फ कहीं कहीं मेटा लिखोगे तो उससे भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ फिलहाल हमको टाइटल में दिख रहा है, टाइटल में लिखा है द बेस्ट एसईओ कंपनी नोएडा, एसईओ सर्विसेज एजेंसी नोएडा। तो ये वही टाइटल है जो हमने अभी अपना लिखा है, सेम वही वाला। ठीक है, अब ये हमारा पहला टाइटल हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, जिस कीवर्ड पे कहीं ना कहीं अपना टाइटल को देख रहे हैं। अब इसका मेटा डिस्क्रिप्शन भी चेक करना है, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, यू जस्ट राइट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन लिखा, नाउ यू सी द डिस्क्रिप्शन, और यहाँ देखो क्या लिखा है, कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, पेज ट्रैफिक इज एन अवार्ड विनिंग एसईओ एजेंसी नोएडा विद ओवर 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस करके यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, मेटा जो अपना टाइटल है वो है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पूरा क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा मेटा टाइटल है, तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे टाइटल भी लिखा है, मेटा टाइटल भी लिखा है। स्लग, द थिंग इज स्लग, तो आपको यही दिख जाएगा, ये रहा, ये है इनका स्लग, एसईओ कंपनी नोएडा, इस तरीके का इनका जो है स्लग इन्होंने डाला हुआ है। और तो यही कहने का हमारी मेन चीज़ भी होती है, यही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी है। हमने टाइटल, हमने स्लग, हमने ये डाला। हालांकि कीवर्ड आप क्या कहोगे, कीवर्ड व्हाट वुड बी द कीवर्ड, तो आप जस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा डाला है तो इनका कीवर्ड कहीं ना कहीं यही हो सकता है, एसईओ कंपनी नोएडा, और एल्स इनका कीवर्ड इसी में कोई एक हो सकता है, एसईओ कंपनी नोएडा, यही है इनका कहीं ना कहीं कीवर्ड, तो उन्होंने इसी तरीके से मेंशन किया हुआ है। अगर आप इनका टाइटल देखेंगे तो इन टाइटल ऑल्सो यू कैन सी टाइटल, यहाँ पे एसईओ कंपनी नोएडा, सी एसईओ कंपनी नोएडा, तो ये इनका कीवर्ड है जिन्होंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैन इवन चेक। ठीक है, अब ये उनका चेक, अगर मैं अपना ही चेक करना चाहूँ तो दैट ऑल्सो यू कैन गो क्लिक इंस्पेक्ट। इसी पेज का अभी हमने किया था, है ना, मैंने टाइटल में डिस्क्रिप्शन इस पर डाल दी। अब अगर आप इसमें कंट्रोल एफ करोगे कहीं भी क्लिक करके, देन प्रेस कंट्रोल एफ एंड जस्ट टाइप टाइटल, एंड नाउ यू कैन जस्ट सी टाइटल, यहाँ पे बीच में डॉट डॉट, इस पर क्लिक करो। इफ यू क्लिक यू विल सी बेस्ट एसईओ एजेंसी नोएडा दिल्ली, बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंट मार्केटिंग। ये वो वाला टाइटल है जो हमने थोड़ी देर पहले हमने चेंज करके अपना डाला है। हालांकि क्योंकि अभी हमारा वो पेज जो है वो इंडेक्स नहीं हुआ है, द मोमेंट इट विल बी इंडेक्स्ड दिस डिटेल विल बी चेंज्ड। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा और नया वाला इसमें दिखने लगेगा। फॉर नाउ इट इज नॉट विजिबल बट इट विल बी विजिबल। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, क्या पता वो हो गया हो। ठीक है, इट इज रिफ्रेश्ड नाउ, लेट्स गो एंड क्लिक अगेन, let's do control refresh and then again title let put and control, okay, हम इसको एक बार दोबारा से करके देखते हैं यहाँ से,
just remove this and put title and so now you see हमने जो डाला था वो आ गया बेस्ट SEO एजेंसी इन दिल्ली फॉर SEO सर्विसेज ऑफर अवेलेबल, हमने ये डाला था, यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है। यू कैन एग्जैक्टली सी द सेम, यही वाला चीज़ हमने यहाँ पर डाला है, देख लो बेस्ट SEO एजेंसी ऑफर अवेलेबल। आपको डिस्क्रिप्शन देखना है, यू कैन इवन सी द डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट यू विल डू, यू विल हैव टू जस्ट टाइप हियर डिस्क्रिप्शन, राइट। यहाँ पे आप जैसे डिस्क्रिप्शन लिखोगे you will see the description. If you are looking for SEO agency in Delhi, then you can reach us anytime to book और 6 months करके यहाँ पे आप देख रहे हो। यही चीज़ अगर आप यहाँ आओ तो 6 months आप यहाँ पे देख पाते हो। तो इस तरीके से आपको ये पता लग रहा है कि हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। आप स्लग देखना चाहो तो यू कैन सी द स्लग SEO एजेंसी इन दिल्ली, यू कैन सी दैट हियर एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करते हो, इस तरीके से आप चीज़ों को अपडेट करते हो और वही डेटा कहीं ना कहीं आपका आगे चल के रिफ्लेक्ट होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।